समाधान है जो बड़ा सख्त है, और वो है दिल्ली की सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली की व्यवस्थाओं को कुव्यवस्था में बदल दी। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं सर? मैं तो यही कहूँगा कि एक चुनी हुई सरकार अगर संविधान के बाहर जाकर संविधान की उल्लंघन करके नागरिकों को और लाखों कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है और उनके हक के पैसे को असंवैधानिक तौर पर दबा कर रही है, ऐसी सरकार को तुरंत आपने ध्वस्त। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक विजेंद्र गुप्ता। बात करेंगे दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका खामियाजा जो निगम के कर्मचारी भुगत रहे हैं। निगम के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं और सारे के सारे विकास कार्य बाधित हैं। गुप्ता जी, कब तक चलेगा ये सब? मैं तो दिल्ली के मुखिया से जानना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुखिया है। वो कहते हैं मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ। आपका बड़ा बेटा कहाँ गया? दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी, मेहनतकश लोग आज हड़ताल पर है क्योंकि त्योहार के दिन उनके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा। दिल्ली के लोग इसलिए परेशान हैं कि त्योहार के दिन उनके घरों के आगे सफाई नहीं हो रही है और मुखिया जी गायब है। मुखिया जी उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं। यह ऐसा तो कहीं नहीं होता। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है जिसके पास 70,000 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली के लोगों से टैक्स के रूप में आता है, और मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार में उसमें दिल्ली नगर निगम के टैक्स भी 70,000 करोड़ में शामिल है जो आपको नगर निगम को देने हैं। यानी पैसा इकट्ठा आप कर रहे हैं नगर निगम के नाम पर, टैक्स आप ले रहे हैं लोगों से नगर निगम के नाम पर, लेकिन अमानत में खयानत कर रहे हैं। वो अमानत जो है दिल्ली नगर निगम की, जो कई कर्मचारियों की सैलरी है, दिल्ली के लोगों को मिलने वाली नागरिक सुविधाएं हैं, उस अमानत में खयानत की है आपने। ये कोई साधारण आरोप नहीं है और पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं उनके ऊपर। आप दिल्ली नगर निगम का हिस्सा रह चुके हैं। अगर वो बड़े भाई की बात करें, दिल्ली के बेटे बनने की बात करें, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो एक संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो हैं, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केंद्र की भी बनती है। प्रशासनिक मुखिया जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की जवाबदेही सीधी केंद्र को है। तो क्यों नहीं, जब दिल्ली कूड़ा हो रही, क्यों नहीं जब दिल्ली के कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन मिल रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं? आपको ये आपके माध्यम से लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से प्रदेश सरकारों के प्रति जिम्मेदार है। प्रदेश सरकारें संवैधानिक रूप से नगर निगमों के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों नगर निगम है। देश के अंदर हर प्रदेश में, दिल्ली में भी 6 से ज़्यादा निगम है। छोटे से प्रदेश में 6 से ज़्यादा निगम है। कहीं 100 निगम है, कहीं 500 निगम है, कहीं पंचायत, हजारों पंचायतें हैं। देश में 10,000 से ज़्यादा नगर निगम निकाय हैं। केंद्र सरकार क्या 10,000 नगर निगम निकायों के साथ सीधे संपर्क बना सकती है? ये प्रदेश की सरकारें चुनी क्यों जाती हैं? क्योंकि संविधान में नगर निगमों और पंचायतों को संभालना, उनके वित्तीय संसाधनों की चिंता करना, ये प्रदेश सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये कहकर केजरीवाल जी एक घोर अपराध करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। ये तो बोली बात हो गई कि पेमेंट आपको देनी है और आप जो पेमेंट लेने आया उसको रास्ता पड़ोसी के घर का दिखा। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बात में ये कहना चाहता हूँ, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हैं, इतने कर्मचारी हैं,
वो परेशान हो रहे हैं, दिल्ली का विकास कार्य बाधित है, तो इसका क्या कोई संवैधानिक इस समस्या का समाधान नहीं है? कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर चुनौती दीजिए। एक ही संवैधानिक समाधान है जो बड़ा सख्त है, और वो है दिल्ली की सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली की व्यवस्थाओं को कुव्यवस्था में बदल रही है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं सर? मैं तो यही कहूंगा कि एक चुनी हुई सरकार अगर संविधान के बाहर जाकर संविधान की उल्लंघन करके नागरिकों को और लाखों कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है और उनके हक के पैसे को असंवैधानिक तौर पर दबा कर रखे हुए है, ऐसी सरकार को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। आपने ध्वस्त करने की बात कही, आपने भंग करने की बात कही है, तो क्या केंद्र सरकार को आप इस बारे में प्रशासनिक मुखिया अनिल बैजल को आप कहने जा रहे हैं कि इनको भंग कीजिए, इस सरकार को भंग कीजिए? मैं तो इतना कहूँगा कि वो समय भी जरूर आएगा, क्योंकि हर चीज़ की इंतहा होती है, हद होती है। हालांकि मैं जानता हूँ कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनी हुई सरकार को भंग करना वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर वो संविधान की सीमाओं को पार कर जाए और एक षड्यंत्र के तहत संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुचलने की कोशिश करे और उनके अधिकारों का हनन करे, तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ऐसी मांग भी उठानी पड़ेगी। ठीक, तो विजेंद्र गुप्ता एक बड़ा बयान देते हुए यहां नजर आ रहे हैं। चूंकि दिल्ली सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, इसलिए उस सरकार को भंग कर देना चाहिए। और उनका कहना है कि अब इंतहा हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है जब चुनी हुई सरकार को भंग करना चाहिए। अब ये चूंकि सत्ताधारी केंद्र की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, इसलिए बहुत मायने रखता है और ये एमसीडी का भी हिस्सा रह चुके हैं। लिहाजा देखना होगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच जो बढ़ती हुई तकरार है उसमें कर्मचारी अपने आप को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि 5 महीने से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और दिल्ली की राजनीति जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।